नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृति के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद संस्कृति के परिभाषा के बारे में जानेंगे और संस्कृति के प्रकार और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मतलब कि पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है, बस आपको अच्छे तरीके से लास्ट तक देखना है, बाकी आपको समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए जानते हैं हम लोग सबसे पहले कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है। देखिए, संस्कृति का मतलब होता है अनुपालन, ठीक है। संस्कृति का अर्थ होता है अनुपालन। अब समझिए, अनुपालन या उत्पत्ति। तो अनुपालन का मतलब होता है क्या है, समझिए। जो समाज बहुत पहले से ही अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, जैसे वहाँ का पहनावा अलग है, धर्म अलग है, ठीक है, और वहाँ के लोगों के विचार अलग है, वहाँ के लोगों के बीच संबंध अलग तरह से है। तो ये एक पूरी तरह से मतलब कि दुनिया से अलग लोग होते हैं, ठीक है, जिनका एक अलग समाज होता है। वो लोग हजारों सालों से कहें तो बहुत समय से अपने इसी नियम कानून को पालन करते आते हैं, तो उसी को एक अलग अनुपालन कहा जाता है, ठीक है। उसी को अनुपालन कहते हैं और इसी अनुपालन को संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। संस्कृति व्यक्ति के सभी पहलुओं का समृद्ध, समग्र और संगठित सामाजिक सद्भावना और व्यवहार धारण करती है। समझिए कि संस्कृति होता क्या है। देखिए, संस्कृति का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज जहाँ पर अलग विचार होते हैं, ठीक है, दुनिया से अलग विचार होते हैं, अलग धर्म होते हैं, अलग रहन सहन होता है, अलग व्यवहार होता है, अलग पहनावा होता है, अलग खान पान होता है, अलग कलाएं होती हैं। तो मतलब कि दुनिया से पूरी तरह से एक अलग विशेषता होता है उनमें, तो उसी को एक अलग संस्कृति बोला जाता है, ठीक है। एक अलग संस्कृति, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति ही मान लीजिए। अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पर कोई भी संस्कृति नहीं है, ठीक है, और हमारे भारत में संस्कृति है। कैसे? हमारे जो भारत में औरतें साड़ी पहनती हैं, ठीक है, और हमारे दक्षिण में तो अभी दक्षिण भारत में और ज़्यादा संस्कृति का पालन किया जाता है, ठीक है। उत्तर भारत में थोड़ा कम है, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा संस्कृति का पालन किया जाता है, वो तमिलनाडु तरफ, केरल तरफ, ठीक है। तो उनका खान पान अलग होता है, उनका पहनावा अलग होता है, ठीक है, व्यवहार विचार अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से संस्कृति का मतलब होता है कि एक ऐसा अलग समाज जो दुनिया से पूरी तरह से अलग होता है, ठीक है, उनका सब कुछ अलग होता है, ठीक है, मतलब कि पहनावा विचार, ठीक है, सब कुछ। परिभाषा देखिए संस्कृति का। संस्कृति एक सामाजिक और आधारित सिद्धांत है जो व्यक्ति के संबंध, व्यवहार, विचारधारा, कला और धार्मिक अनुभवों को समझने और व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह उस समृद्धता को संकेत करता है जिससे समाज और सभ्यता अविच्छिन्न है। देखिए, संस्कृति का मतलब होता है कि एक पूरा अलग समाज, ठीक है, जहाँ का धर्म अलग हो, कला अलग हो, विचार अलग हो, व्यवहार अलग हो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि उनके बारे में दुनिया को एक अलग ही पहचान मिलता है, ठीक है, उनका दुनिया में एक अलग ही पहचान होता है। तो इस तरह से संस्कृति जो है पूरी अलग होती है। चलिए अब जानेंगे हम लोग कि प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं, ठीक है, संस्कृति की परिभाषाएं प्रमुख विद्वानों के अनुसार। देखिए, पहले विद्वान है एडवर्ड बर्नार्ड टेलर। इनका कहना है कि संस्कृति को मानव समाज के उन सभी धार्मिक, विचारात्मक और व्यवहारिक विशेषताओं का एक समूह माना गया है जो
व्यक्ति या समूचे समाज के लिए विशिष्ट होते हैं। देखिए, इनका कहना है कि संस्कृति को मानव समाज के उन सभी धार्मिक, विचारात्मक और व्यवहार विशेषताओं का समूह माना गया है जो कि एक समाज में अलग पहचान बनाते हैं, एक अलग विशेष रूप से होते हैं। अगले विद्वान हैं फिर E.F. टिलेन, यहाँ पे E.F. होगा, ठीक है। तो उन्होंने E.F. टिलेन ने संस्कृति को विचारों, धार्मिक विश्वासों, आदतों, कलाओं, कलाकारी कार्यों, समाजी आवश्यकताओं का एक पूरा प्रणाली माना है। मतलब E.F. टिलेन जो हैं वो संस्कृति को एक अलग विचार वाला समाज, एक अलग धर्म वाला समाज, एक अलग विश्वास वाला समाज, ठीक है, एक अलग आदत वाला समाज माना गया है, ठीक है। ये E.F. टिलेन का कहना है। देखिए, जितने भी विद्वान लोग होते हैं सबका कहने का मतलब एक ही निकलता है, ठीक है, सबका कहने का अर्थ एक ही निकलता है, बस कहने का तरीका अपना अपना बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगले विद्वान है फिर मार्शल, और इनके साथ में और भी विद्वान हैं। उनका कहना है कि संस्कृति को विचारों, अनुभवों और कौशलों का संग्रह है। संस्कृति क्या है? विचारों, अनुभवों और कौशलों का संग्रह है। ये मार्शल का मानना है, ठीक है। आप राधा कृष्णन जी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको तो पता ही है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इनका कहना है कि इन्होंने संस्कृति को एक जीवित, एकत्रित और विविधतापूर्ण उपनिषद कहा है, कि मतलब इनका एक अलग ही जीवन है, ठीक है। अलग संस्कृति वाले का एक अलग ही जीवन होता है जो कि दुनिया से पूरी तरह से अलग होता है, ठीक है। आज भी हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में दुनिया में चर्चा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पहनावा अलग है, यहाँ का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, लोगों के बीच व्यवहार अलग है, ठीक है। तो इन सब के चलते दुनिया में भारत अलग है, ठीक है, एक अलग पहचान बनाता है। तो यही संस्कृति कहलाता है, ठीक है। देखिए, एक हैं और बच गए हैं, एडवर्ड सपियर। इनका कहना है कि संस्कृति को विचारों, धार्मिक अनुभवों और सामाजिक संरचनाओं का संग्रह माना गया है। देखिए, इनका कहना भी सेम है। अगर उनका विचार अलग है, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा समाज जिनका विचार अलग है, धर्म अलग है और समाज अलग है, ठीक है, सामाजिक संरचना अलग है, इन सब अलग है, तो उसको एक अलग संस्कृति कहेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी एक अलग संस्कृति है, ठीक है, वहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा मिलते हैं। अगला है संस्कृति के प्रकार। देखिए, संस्कृति भी अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए पहला है लोक संस्कृति, मतलब ये फॉल्क कल्चर। यह संस्कृति एक निश्चित क्षेत्र, समुदाय या समूह के लोगों के बीच प्रचलित या विरासत मानी जाती है। अब देखिए, झारखंड की एक अलग लोक संगीत है, एक अलग लोक नृत्य है, ठीक है। तो और बिहार की एक अलग लोक नृत्य है, एक अलग लोक संगीत है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का अलग है, और भी उत्तर प्रदेश का अलग है, ठीक है, तमिलनाडु का अलग है, गुजरात का अलग है, ठीक है। मतलब कि सभी राज्यों का एक अलग अलग पहचान है, उनका लोक नृत्य अलग है, लोक संगीत अलग है, ठीक है। तो मतलब कि एक छोटा समूह या एक समुदाय या एक निश्चित क्षेत्र में अगर लोगों के बीच एक अलग संस्कृति है, ठीक है, मतलब कि एक अलग पहचान है, तो उसको कहेंगे लोक संस्कृति, ठीक है, जो कि उन लोगों को दुनिया से अलग बनाती है। इसमें लोक कथाएँ, गाने, नृत्य और परंपरागत कलाएं शामिल हो सकती हैं। मैंने आपको बताया ना अभी कि झारखंड का लोक नृत्य अलग है, लोक गीत अलग है, लोक कथाएँ अलग है,
ठीक है। उस तरह से बिहार का लोक कथा अलग है, संगीत अलग है, ठीक है, लोक नृत्य अलग है, सबके सब सभी राज्यों का अलग अलग है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे लोक संस्कृति, मतलब कि सभी का अलग अलग विशेषता होता है, सभी राज्य का, या राज्य ही नहीं, एक निश्चित क्षेत्र कह सकते हैं, सभी एक निश्चित क्षेत्र का अलग अलग संस्कृति होता है, उसी को लोक संस्कृति बोलते हैं। देखिए अगला है शैक्षिक संस्कृति, एजुकेशनल कल्चर। देखिए यह संस्कृति शिक्षा और ज्ञान के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से विकसित की जाने वाली अनुशासन, शिक्षा प्रणाली और शैक्षिक गतिविधियां शामिल होती हैं। देखिए शैक्षिक संस्कृति का मतलब होता है कि जब हम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर अलग नियम कानून होते हैं कि नहीं। हम कॉलेज में जाते हैं, अलग नियम कानून होते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, अलग नियम कानून होते हैं। तो इस तरह से उनका एक अलग नियम कानून, अलग अनुशासन होता है, ठीक है, अलग शिक्षा प्रणाली होता है। तो इन सभी को एक शैक्षिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला है धार्मिक संस्कृति। अब देखिए इस संस्कृति में धार्मिक विश्वास, पूजा आराधना और धर्म संबंधी अभ्यासों को समाहित किया जाता है। यह धार्मिक समुदायों और उनके धार्मिक प्रथाओं को संरक्षित और प्रचारित करने में मदद करती है। देखिए जो लोग, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोग अलग धर्म के बारे में मानते हैं उनको धार्मिक संस्कृति कहेंगे, ठीक है। मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पर अलग देवताओं को माना जाता है, अलग धर्म को माना जाता है, उनका विश्वास अलग है, उनका पूरा पूजा आराधना करने का तरीका अलग है, तो उसको एक अलग संस्कृति कहेंगे, ठीक है। और वो संस्कृति कौन सा होगा, तो वो धार्मिक संस्कृति होगा। मतलब धर्म के आधार पर जो संस्कृति बनता है उसको धार्मिक संस्कृति कहेंगे। अगला है कला और साहित्यिक संस्कृति। देखिए आर्ट एंड लिटरेरी कल्चर। देखिए इस संस्कृति में विभिन्न कला रूपों, साहित्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला और फिल्म जैसी कलाओं को समाहित किया जाता है। इसमें समृद्ध साहित्यिक परंपराएं और कला संस्कृति का विविधता शामिल होता है। अब देखिए राजस्थान, वहाँ की कलाएं अलग है, साहित्य अलग है, ठीक है। तमिलनाडु साहित्य अलग है, कलाएं अलग हैं। केरल साहित्य अलग है, कलाएं अलग हैं। मतलब कि हर एक क्षेत्र का, हर एक राज्य का कला, साहित्य सब अलग अलग है, वहाँ की विशेषताएं ही अलग है, संस्कृति पूरी की पूरी अलग है। मतलब कि कलाओं के आधार पर और साहित्य के आधार पर जो संस्कृति बनता है उसको कला और साहित्य संस्कृति कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है गृह संस्कृति। यह संस्कृति घरेलू जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होती हैं, जैसे कि पारिवारिक संबंध, खाद्य पोषण, परिवार के उत्सव और राजनीतिक सामाजिक आदतें। आप मानिए कि कोई ऐसा परिवार है जिसका उत्सव एक अलग उत्सव होता है, ठीक है, उनका एक अलग ही मतलब कि एक अलग ही तरह का उत्सव मनाया जाता है। खाने जो क्या कहें उसको, मतलब कि खान पान अलग है, पारिवारिक संबंध अलग तरह से है, तो उसको कहेंगे गृह संस्कृति, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक घर में हो सकता है, एक निश्चित क्षेत्र में भी हो सकता है। चलिए अगला है सामाजिक संस्कृति। इस संस्कृति में समाज के विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक संबंध, संस्कार और व्यवहार को समाहित किया जाता है। इसमें जाति, समाज, समूह के बीच अभ्यास और प्रथाएं शामिल हो सकती हैं। देखिए समाज में, मतलब कि एक समाज में जहाँ पर कि व्यवहार अलग हैं, संस्कार अलग हैं, वहाँ पर सामाजिक संबंध अलग हैं, ठीक है, जाति अलग है, तो इन सबको एक अलग संस्कृति माना जाता है और इसको बोलते हैं सामाजिक संस्कृति। मतलब जो सामाजिक व्यवहार के आधार पर संस्कृति बनता है उसको सामाजिक संस्कृति कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला है ग्लोबल संस्कृति। देखिए
ग्लोबल संस्कृति, यह संस्कृति व्यापार, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से विभिन्न देशों और समाजों के बीच सांस्कृतिक अनुभवों को समाहित करती है। यह गैर सरकारी संगठनों, विशेषता और मीडिया के माध्यम से प्रभावित हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, भारत और मान लीजिए कि भारत विदेश में जो है अपना व्यापार करता है। भारत का व्यापार विदेशों के साथ जुड़ता है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, और भी मान लीजिए बहुत से देश, इंग्लैंड हो गया। तो वहाँ की संस्कृति अलग है और भारत की संस्कृति अलग है। तो अब जो है अगर भारत के लोग जो है वहाँ पर विदेशों में व्यापार करने जाएंगे तो विदेश की संस्कृति को लोग, भारत के लोग जानेंगे, मतलब विदेश की संस्कृति के बारे में भारत के लोग जानेंगे। और अगर भारत के लोग वहाँ जाएंगे तो भारत की संस्कृति के लोग जो है, मतलब कि भारत की संस्कृति के बारे में विदेश के लोग जानेंगे। तो इस तरह से जब जो है विभिन्न देश और समाज, मतलब विभिन्न देश जो है एक दूसरे देश के बारे में, संस्कृति के बारे में जानते हैं तो उसको ग्लोबल संस्कृति बोला जाता है। ठीक है, ग्लोबल संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और संस्कृति की विशेषताएं जानते हैं। देखिए, प्रमुख जो विशेषताएं थी वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी बहुत सी छोटी मोटी विशेषताएं होती हैं तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। देखिए, पहली विशेषता है परिणामकारिता। देखिए, संस्कृति जो है परिणामकारी होती है, जो समाज की स्थिति, विचारधारा और व्यवहार को प्रभावित करती है। यह समाज के विकास और अद्यतनीकरण का एक प्रमुख कारक होती है। मतलब समाज की जो स्थिति होती है, विचारधारा होती है, व्यवहार होती है, इन सब को प्रभावित करने वाली संस्कृति परिणामकारिता संस्कृति कहलाती है। ठीक है, मतलब कि संस्कृति जो है परिणामकारिता भी होती है। ठीक है, मतलब कि एक समाज को भी बदल सकती है। ठीक है, चलिए अगला है संबंधात्मकता। एक संस्कृति में संबंधात्मकता भी होती है। देखिए, संस्कृति समाज के भीतर सभी व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और समृद्ध समाज की रचना करते हैं। तो इस तरह से संबंधात्मकता भी संस्कृति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, लोगों के बीच संबंध और अच्छे होते हैं। चलिए अगला फिर है संरचनात्मकता। देखिए, संस्कृति समाज को संरचित रूप से रखती है और जो उसे व्यवस्थित करने में मदद करती है। यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक निर्णयों का एक सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कि मतलब संस्कृति जो है एक संरचनात्मक का भी काम करती है, मतलब कि समाज की संरचना करने में भी यह भूमिका निभाती है। ठीक है, एक विशेष संरचना करने में। तो इस तरह से संस्कृति की अर्थ परिभाषा, विशेषताओं के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से जान लिया और समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।